नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा के अंदर किसानों के साथ एक बड़े स्तर का फर्जीवाड़ा हो रहा है और वो फर्जीवाड़ा ये है कि किसानों को जो डुप्लीकेट दवाई है वो वितरित की जा रही है, उनको दी जा रही है। दुकानदार उसमें, हालांकि जहाँ किसान परेशान है वहाँ जो पेस्टिसाइड एसोसिएशन है वो भी काफ़ी हताश हैं, क्योंकि जब वो डुप्लीकेट दवाई किसान प्रयोग करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आरोप है वो दुकानदारों पर जो नियमित रूप से बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं उन पर भी आरोप लगते हैं। तो ऐसा ही एक उजागर हुआ है मामला, जिसके अंदर एक डुप्लीकेट नकली दवाई पकड़ी गई है और ये पकड़ी है जो पेस्टिसाइड एसोसिएशन है उनकी तरफ से। और फिलहाल हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के जिलाध्यक्ष और किसान पेस्टिसाइड के नाम से इनकी दुकान है और पेस्टिसाइड एसोसिएशन सिरसा के ये वरिष्ठ सदस्य हैं सरदार लखविंदर सिंह हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं। उन्होंने एक ऐसा ही मामला ट्रेस आउट किया है, इनकी टीम ने काफ़ी मेहनत की है और अब एफआईआर करवा दी गई है। ये पूरे मामले की विस्तार से जानकारी हम इनसे लेते हैं। जी सर, पहले तो आपका धन्यवाद और बधाई हो आपको कि आपने इस तरह का एक फर्जीवाड़े का उजागर किया है। धन्यवाद पुनिया जी, आपको भी, आपकी टीम को, हमारी एसोसिएशन को, और सबसे ज़्यादा धन्यवादी हम हमारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो डीडीए साहब बाबूलाल जी की अध्यक्षता में उन्होंने टीम भेजी। क्यूसीआई साहब सुभाष जी, एपीपीओ साहब चौहान साहब और एसडीओ साहब सतवीर रंगा जी, वो जो दोपहर 12 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक हमारे साथ रहे। जी, एक्चुअल में क्या आपको आशंका थी और ये पहले आप विस्तार से बताइए, क्या आपने जो अचीवमेंट आपने कल हासिल किया वो क्या था? सर, ये पिछले साल भी यही रैकेट जो था पनप रहा था दुकानों पे। जो दुकानदार है, हमारे लाइसेंस होल्डर दुकानदार हैं, वो इस काम में कभी भी शामिल नहीं होते, क्योंकि दुकानें हैं जो हमारे साथ फार्मर जुड़े हुए हैं। हम अगर उसको उधार के काम है हमारे, हम अच्छी दवाई देंगे तो ही हमारे अर्निंग आएगी, हमारे पैसे वापस आएंगे। कोई भी दुकानदार, सिरसा का दुकानदार जो अच्छा दुकानदार है, कभी भी इस तरह के काम नहीं करता। ये लोग जो गाँव में या जो बेरोज़गार लड़के हैं उनको साथ मिला के, जहाँ अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको साथ मिला के, ये जो गैंग है, पिछले साल हमने पकड़ाया था, विजय था को पंजाब का, उसके साथ और भी लोग थे। वो दिल्ली में इंदिरा मार्केट में हरिओम बीज के नाम से दुकान है, रोहतक के 3-4 दुकानें हैं, वो यही काम करता है। वो पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं। बहुत बड़ा रैकेट है, उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारा काम डुप्लीकेसी का चल रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो काम, हम कई दिनों से इस काम के पीछे लगे थे, हमारे लोगों को हमने, जो हमारे लोकल गुप्तचर लोग हैं जो पेस्टिसाइड में काम करते हैं, लड़के कंपनियों में लगे हैं, उनको लगा रखा था भी ध्यान रखना भी। अब ये पहले तो कैंटरों में, ट्रकों में माल आता था, अब ये ट्रांसपोर्टों में 10-10, 20-20 पेटी डाल के भेज रहे हैं, जिसको गाँव में भेज देते हैं। वहाँ से जो कल भी पकड़ा गया है, उस पेटी के ऊपर गट्टे लगा के उसको सील्ड किया था। किसी को ये नहीं पता चल सकता था भी ये पेस्टिसाइड है कि जहाँ और कुछ चीज़ है। हमारे को तो इन्फॉर्मेशन थी, हमने जाके चेक किया, ट्रांसपोर्ट पे गए, देखा तो उसमें पेटी खोल के देखी, गट्टा खोला, उसके अंदर में फटेरा नाम की दवाई जो एफएमसी की आती है, वो भी देखने को लगता था। जो हम सारा दिन दवाइयाँ बेचते हैं, हमारे को वो ओरिजिनल वाला पैकेट और डुप्लीकेट पैकेट पकड़ते ही पता चलता, उसमें काफ़ी सारी कमियाँ थी जो पहली नज़र से हमारे को डुप्लीकेट लग रहा था। हमने तुरंत हमारे डीडी साहब से बात करी, उन्होंने टीम भेजी। उसके बाद जीएसटी विभाग से भी हमने बात करी, क्योंकि उसका बिल नहीं, उस समय तक बिल नहीं आया था ट्रांसपोर्ट वाले के पास। तो उसके बाद हमने कंपनी वालों को इत्तला की। हमें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है भी, जिस कंपनी का माल था, एफएमसी कंपनी, उसने हमारे साथ कोई भी हमारे साथ आके खड़े नहीं हुए, हमारे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं किया। रात को 8, साढ़े 8 बजे एक लड़का आया, उनका प्रतिनिधि आया, वो भी कहता मैं साइन नहीं करूंगा भी एफआईआर करने के लिए, मेरी कल टीम आएगी लीगल की तो करूंगा। तो इतना बड़ा किसान के साथ फ्रॉड हो रहा है और वो कंपनी वैसे चलाती है, हमारा डुप्लीकेट बिक रहा है, हमारा डुप्लीकेट बिक रहा है। जब हम दुकानदार लोग
और डिपार्टमेंट उनको पकड़ने जा रहे हैं तो कंपनी वाले पीछे हट जाते हैं। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। ये तो उसमें क्या आपको ऐसी आशंका नहीं लग रही कि वही कंपनी जो इतना शोर मचा रही है कि डुप्लीकेट बिक रहा है और अब ऐसी पोजीशन में जब आपने जागरूकता के माध्यम से ऐसा आपने यह काम किया, अचीवमेंट हासिल की, तो उसमें उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको ये आशंका नहीं लग रही है कि कंपनी खुद ऐसा कुछ करवा रही हो? ये हम नहीं कह सकते, ये बात कहना गलत होगा, क्योंकि ये तो अब एफआईआर हो चुकी है। अब ये पुलिस का काम है उनको ट्रेस करना भी कौन कौन लोग इसमें हैं। हम अपने लेवल पे फिर भी लगे हुए हैं। जो हमारे बच्चे भटक गए हैं इस रास्ते पे, गांव के बच्चे जो बेरोजगार जहाँ कोई नशे में लिप्त इस धंधे में आए हैं, हम उनसे भी कहते हैं भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम किसानों के बच्चे हो, आप खेती वाले हो, अगर एक खेती करने वाला बंदा दूसरे खेती करने वाले को अगर डुप्लीकेट दवाई देगा तो बहुत गलत बात है। हम उनसे भी यही कह रहे हैं भी आप अगर इस धंधे में फंसे हैं तो बाहर निकलिए, आप अपने अच्छे काम करें, इस काम से ना रहें, क्योंकि वही लोग ढूंढ रहे हैं जो बेरोजगार हैं और छोटे छोटे लेवल पे थोड़ा थोड़ा माल देके उनको एक बड़ी गाड़ी आती है तो पकड़नी आसान है, अगर छोटे लेवल पे ये बात चलेगी तो बहुत मुश्किल है उनको ट्रेस कर पाना। अभी आपने ये जो पकड़ा गया था ये कितना का माल था और इसमें एफआईआर जो हुई है वो किसके खिलाफ फर्स्ट एफआईआर उसमें हुई है? ये माल अपनी 10 पेटी थी, एक पेटी में 4 किलो वाले पैकेट होते हैं, 4 किलो वाले पैकेट फटेरा के थे। लगभग इसकी 36,000 रुपये कीमत थी, लेकिन उसका बिल कटा हुआ था 3600 का, मतलब वो भी बायो फर्टिलाइजर लिख के। बिल बाद में आया था, वो बिल उसने ट्रांसपोर्ट में दिखाया, तो वो पार्टी वहाँ दिल्ली से बिल कटा हुआ था कि आशू ट्रेडिंग कंपनी को यहाँ फर्जी फर्म है उसके नाम से बिल कटा हुआ था। ATC/10 का मार्का था भी, वो वहाँ माल जाना था, लेकिन वो माल 2-3 दिन से वहाँ पड़ा था। हम ट्रांसपोर्टर को बोला भी वहाँ उसको फ़ोन करके छोड़ के, वो कहता मैं अपने आप ले जाऊँगा भी, आप छोड़ देना। उसने कोई एड्रेस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन उसका फ़ोन नंबर है। जब हमने फ़ोन नंबर ट्रू कॉलर पे लगा के देखा तो विजय पंजाब के नाम से नंबर आ रहा था। वही विजय जो पहले पकड़ गए, वही विजय दोबारा इस धंधे में शुरू हो गया। तो हमारे प्रशासन ने तो जो बहुत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया। हम पुलिस प्रशासन से भी अब बेनती करते हैं वो इन सभी जो बड़ा इसका मगरमच्छ है उसको पकड़ें और उसको सलाखों के पीछे करें, जहाँ की एक किसानी तो पहले ही बहुत हाशिए के गार पे है। कोरोना का समा चल रहा है, किसान व्यापारी सब परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। मान लो पहली स्प्रे उसने वहाँ से किसी से डुप्लीकेट ले कर दी, दूसरी स्प्रे हमारे से ले गया, दुकान से ले गया, रिजल्ट तो उसका पहले वाले का आया नहीं और वो हमारे को क्लेम करेगा रिजल्ट नहीं आया। इसलिए किसान, क्योंकि किसान जो है इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो जो कहते हैं भी ये कर लो वो कर लो, वो गांव में जो लड़के जाते हैं वो माल बेचते हैं। हम तो किसानों से भी बेनती करते हैं कि कृपा करके आप जो जेन्युइन दुकानदार है उससे माल लें और जो भी माल लें उसका बिल ज़रूर लें, बिना बिल के कोई माल ना खरीदें। और जो गांव में घूमकर माल बेच रहे हैं कोई भी लड़के हैं उनसे माल ना लें, वो माल गलत हो सकता है। आप चाहे आपका सगा कोई रिश्तेदार भी है, अगर वो बिना बिल के माल देता है तो उससे बिल्कुल माल ना लें, क्योंकि ये जो धंधा है अगर जब तक किसान अवेयर नहीं होगा, हम लोग कितने भी अवेयर हो जाएं। हमारी किसान यूनियन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जसवीर जी भाटी हैं हरियाणा के किसान भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि हैं और काफ़ी किसान संगठनों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं श्रोमणी अकाली दल का जिला अध्यक्ष होने के नाते और किसान होने के नाते, एक दुकानदार होने के नाते मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ, आप लोग भी किसानों को जाके जागरूक करें। आपका भी बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, आपके सोशल मीडिया का, आप गाँव में सारा दिन घूमते हैं, सारा दिन करते हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। आप जाके किसानों को भी जागरूक करें, एक अच्छी दुकान से माल लें और बिल जरूर लें, बिना बिल के माल लें। अगर वो बिल मांगेंगे और अच्छी दुकान से माल लेंगे तो उस दुकानदार को जवाबदेही होगी और जवाबदेही होगी तो अच्छा माल देगा। तो बिल्कुल ये एक मामला ट्रेस आउट हुआ है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और विशेष तौर पर पुलिस प्रशासन ने इस मामले के अंदर किस तरह से क्या कार्रवाई करता है। अब यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि इस मामले के अंदर जैसे ही इन्होंने ट्रेस आउट किया तो इसमें अभी तक जो पड़ताल में आया है वो ये है कि इस पूरे मामले के अंदर एक फर्जी फर्म शो की हुई है और वो फर्म यहाँ पर एक्चुअल के अंदर है नहीं। और जिस व्यक्ति का, जब इन्होंने ये बता रहे हैं कि ट्रू कॉलर से इन्होंने उसका नंबर सर्च किया तो विजय के नाम से आया और इनका यह भी कहना है कि वो पहले भी इस मामले के अंदर इस तरह से वो पकड़ा जा चुका है, उस पर FIR दर्ज है और अब नए
तरह से उस मामले के अंदर नई कार्रवाई की जा रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गहराई से जांच करता है और आने वाले समय में किस तरह से क्या बड़ा खुलासा पुलिस कर पाती है। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फ़ोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।